हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन स्पॉट। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट्स के मैट्रिसेस में आपको टोटली मैट्रिसेस के बारे में ये समझाने की कोशिश की है कि पहले मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन क्या था, मैट्रिसेस का फिर आपने प्रोडक्ट के बारे में समझा, मैट्रिसेस के इसक्यू सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस किया आपसे, मैट्रिसेस के काइंड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के। ओके गाइस, तो आइए गाइस समझते हैं, ध्यान से समझना गाइस इस पॉइंट्स को। ओके, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस। इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो देन शो दैट बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, उसने कहा यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो शो दैट करो कि बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मीनिंग क्या है समझिए भाई। ए को उसने क्या कहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू ए डैश, नो डाउट। उसने कहा इसको सिमेट्रिक दिखाना है गाइस। जब मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इसको लेट करना होगा अपने माइंड में पूरे को ए। तो इसको मैं ए लेके चलूँगा और इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा, और इस पूरे का ट्रांसपोज जब मैं करूँगा और यही मैट्रिक्स मुझे मिल गया जो मेरे पास है, तो हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि सिमेट्रिक है तो आपको पता ही है ऑब्वियसली कि ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक के केस में। इसको प्रूफ करना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा। इट मीन्स इस पूरे को अपने माइंड में ए रीड कर लो, फिलहाल के लिए कंसिडर कर लो ए अपने माइंड में कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना होगा। कैसे करूँगा इसको सिमेट्रिक, ए कह लीजिए, बी यूज़ कर लीजिए, सी यूज़ कर लीजिए, मतलब केवल आपके माइंड में लेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप कंफर्ट हो। तो आप देखिए, तो यानी मुझे इसका ट्रांसपोज करना होगा, फिर इस पूरे को हमने ए बोला, यानी ए का ट्रांसपोज कर दिया। यदि ए का ट्रांसपोज करूँगा तो फिर मेरे पास वही ए मैट्रिक्स आना चाहिए ना। जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हो वही मैट्रिक्स आपको गेट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज का सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज किया तो पीछे से रिवर्स से चलेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। आपने रीड कर रखा है बेटा कि बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता है, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। समझ में आ गई होगी बातें यहाँ पे। तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी आ गया, बी का ट्रांसपोज एज इट इज़, ए का ट्रांसपोज एज इट इज़। अब आपको पता है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ए, क्योंकि ये गिवन है। तो ए का ट्रांसपोज को हमने ए लिख दिया, बी का ट्रांसपोज बी आ गया, और बी एज इट इज़, ए का ट्रांसपोज ए आ गया। तो फाइनली जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया वही मैट्रिक्स आपको क्या हो गया, गेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको इसने बताया कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो देन प्रूव दैट ए बी और बी ए का सम, ए बी प्लस बी ए का सम इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रूफ करते हैं, मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना है ना, इसको, तो यानी इस पूरे का मुझे ट्रांसपोज लेकर चलना होगा। जिसको सिमेट्रिक या इसक्यू सिमेट्रिक दिखाते हैं ना, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग। तो इसने कहा ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी आता है। ए बी प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेके चलेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेके चलो, तो यानी यही मैट्रिक्स मुझे मिलना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस पे सेपरेट हो गया ट्रांसपोज। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में रिवर्स से आता है घूम के, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इस तरह से ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। आपको पता है बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी हो गया। क्यों हो गया, ऊपर गिवन है। ओके गाइस, अब गाइस क्या कहते हैं, समझिए मेरी बात को। आपको पता है कि एडिशन पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है मैट्रिक्स का। तो ए बी प्लस, देखो बी ए प्लस ए बी को आप ए बी प्लस बी ए बी लिख सकते हैं। रीज़न समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स में एडिशन लॉ होल्ड होता है। तो इसलिए गाइस बी ए प्लस ए बी को हम लोगों ने ए बी प्लस बी ए लिखा। तो जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया था वही मैट्रिक्स मुझे गेट हो गया। तो इट मीन्स यस, ये कौन सा मैट्रिक होता है गाइज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, एक एग्जांपल आती है, थर्ड एग्जांपल गाइज। देखिए थर्ड एग्जांपल्स में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे गाइज। थर्ड एग्जांपल आपको क्या बता रहा है, इफ़
A and B are symmetric matrices, तो then prove that AB dash minus BA dash and AB minus BA are skew symmetric matrix। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देकर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे गाइस, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए गाइस क्वेश्चंस की डीलिंग क्या है, उसने कहा कि भाई A और B ये दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A और B का ट्रांसपोज B हो गया। अब उसने आपसे ये पूछ लिया कि भाई AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। जिस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज, भाई आपको पता है जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं उसी को तो हम सिमेट्रिक और स्क्यू दिखाते हैं। चलिए अब चेक करते हैं। ट्रांसपोज कर दिया इस मैट्रिक्स का हमने, वही सेपरेट हो जाएगा। पहले तो ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। रिवर्स चलते हैं, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, ए के ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। अब आपको पता है गाइस, समझना मेरी बात को, फिलहाल का भी पॉइंट को यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि अभी इस फॉर्म में गिवन है इसलिए अभी हम इसी फॉर्म में रहने देंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें ध्यान दीजिए अब मेरी बात को। देखिए ये क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या है, शायद अपोजिट साइन का फ़र्क आ रहा है। अब आपको दिख भी रहा है, देखिए माइनस के बी ए डैश है, यहाँ प्लस के बी ए डैश है, यहाँ ए बी डैश है, यहाँ ए बी डैश है माइनस के, यहाँ है प्लस के। तो यदि मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले दूँ तो शायद आपके पास अब कंडीशन हो जाएगी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। यानी जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया वो अपने ही मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया गाइस, ये मैट्रिक्स हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा आपको बात, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसी तरह से आप इसका सेकंड वाला पार्ट डू योर सेल्फ सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ये था क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट, आप इसका डू योर सेल्फ सॉल्व करेंगे। आइए गाइस अब एक और एग्जांपल समझते हैं क्या लिखा हुआ है गाइस। एग्जांपल में है गाइस, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू का मीनिंग आप समझ गए आ गया होगा कि कोई मैट्रिक्स ए है और यदि आप उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल होगा, माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो कह रहा है कि उस कंडीशन में शो दैट करके दिखाओ कि ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये कौन से दिखाना है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप मीनिंग समझ गए होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसी को देखा, जिस मैट्रिक्स को हम लेके चलेंगे उसका ट्रांसपोज कर दो। यदि आपको वही मैट्रिक्स गिवन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गाइस। ये क्वेश्चन आप डू योर सेल्फ सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपकी मैसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से समझना कि a इज इक्वल टू 0 1 0 0 देन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ mi का यूज़ करते हुए शो दैट करना है कि ai प्लस बी ए की होल पावर n a की पावर ni प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए वेयर a और b जो है आर कॉन्स्टेंट है। आपको बता दिया गया है गाइस यहाँ पे कि a और b कैसा है, कॉन्स्टेंट है। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को लेकर, ठीक है गाइस। देखिए ये मैट्रिक्स उसने गिवन किया ए और कह रहे हैं कि इसका हमें इसमें जो है ना इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पीएमआई की मेथड की हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको करा दी चुका हूँ सॉल्व। सबसे पहले इस गिवन स्टेटमेंट को पी एन के इक्वल रखते हैं, फॉर एन इजकल टू 1 रखेंगे, एन के रिप्लेस में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 1 पुट करते चले जाइए। कंडीशंस में जैसे आपने इनपुट किया तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, ए आई प्लस एन के रिप्लेस पे ए 1 माइनस 1 0 यानी ए इंटू बी ए यानी ए आई प्लस बी ए आ गया। गाइज अब आप देखिए एल एच एस किसके इक्वल हो गया है, आर एच एस के इक्वल हो गया। तो सो द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट कैसे हो गया, ट्रू हो गया गाइज। अब मुझे एक बात समझिए फिर से, हम एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू लेके चलते हैं अपने रिजल्ट को। मैंने जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे के पुट कर दिया, उससे रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आपको शैल शो दैट करके दिखाना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है इस ट्रू है फॉर एन इजकल टू के प्लस 1 के लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे। पी के प्लस 1 यानी एन के रिप्लेस पे के प्लस 1। मैंने कह रखा हमेशा जब भी आप एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे तो उसके एल एच एस साइड में करेंगे पुट। किस में करेंगे, एल एच एस साइड में, यानी ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन के रिप्लेस पे जो एन है इसके रिप्लेस पे पुट कर दीजिए के प्लस 1।
एन के रिप्लेस पे के प्लस वन पुट किया तो ये आ गया ए आई प्लस बी ए की होल पावर के, क्योंकि आपने एन के रिप्लेस पे के प्लस वन किया तो पावर को स्प्लिट कर देंगे ना, तो पावर को जब आप स्प्लिट करेंगे तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, तो इट मीन्स अब आप ध्यान दीजिए इसके लिए आपने रिजल्ट ट्रू बता रखा है, तो इस पूरी की वैल्यू ये रही, ये पुट कर दिया आपने यहाँ पे इसके रिप्लेस पे ए आई प्लस बी ए की होल पावर के, ये ए आई प्लस बी ए की होल पावर के, इस पूरे की वैल्यू ये रही आपके पास, वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। और ये आपके पास सही कंडीशन में ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, ये तो एज इट इज़ रहेगी ए आई प्लस बी ए की कंडीशन 1 आ गई बस, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, ए आई की मल्टीप्लाई जब ए की पावर के इंटू आई से किया, ये लिखा हुआ आ गया, बी ए की प्रोडक्ट इस पूरे से लिखे गए आप लोग, ठीक है। तो देखिए जब ए आई की प्रोडक्ट ए की पावर के प्लस आई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर, ए आई की प्रोडक्ट जब आप इससे के साथ करेंगे तो के की पावर के आई बी ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते समय जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर्स ऐड हो जाती है गाइस, ओके। सेम क्वालिटी इसके साथ रही गाइस, ओके। अब एक मिनट मेरी बात को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखिए जो ये पॉइंट आ रहा है के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये पूरा पार्ट जीरो होगा। क्यों हो गया जीरो, उसका रीज़न देखो मैंने नीचे लिख रखा है, ए की वैल्यू 0 1 0 0 हो गई, ओके। ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर करके 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू तो कितनी होगी गाइस, 0 हो चुकी है, ओके। आई स्क्वायर की वैल्यू आई लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होगी तो वही मैट्रिक्स आपको गेट हो जाएगा गाइस, तो इट मीन्स ये तो 0 फाइनली हो गया, जहाँ आई स्क्वायर है उसकी जगह आई आ गया, आई की प्रोडक्ट किसी के साथ भी करोगे तो वही एज इट इज़ मैट्रिक्स आ जाएंगे, और ये एज इट इज़ आ गया गाइस, ओके। उसमें से आपने पूरे में से जिसमें से कॉमन आ सकता था उसमें से कॉमन ले दिया भाई, इसको तो एज इट इज़ रख दिया यहाँ पर, इन दोनों पार्ट में से कुछ कॉमन आ रहा था वो आपने कॉमन ले दिया। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट आया मेरे पास आर एच एस साइड आई है, क्या ये आर एच एस साइड इससे मैच कर रही है कि जो आपका क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था आपके पास ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस इंटू बी ए। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है क्या यही आंसर है वो, तो आप एक काम कर लो ना, एन के रिप्लेस पे के प्लस 1 रख के देख लीजिए, यदि यहाँ पर एन के रिप्लेस पे के प्लस 1 रख के देखा तो जो ये साइड आ रही होगी आपकी वही साइड आपकी यहाँ आ गई है, तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन होगा वो ट्रू हो गया फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको मेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, ओके। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए जो मैंने अभी आपको समझाया है गाइज, ओके। अब कुछ एक एग्जांपल है गाइज एक और, ठीक है। लैंग्वेज के क्वेश्चन ज़्यादातर कर लीजिए क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपको डिटर्मिनेंट के चैप्टर में और अच्छे तरीके से। तो देखिए गाइज क्या कह रहा है, टू राइज मनी फॉर एन और ए ऑर्फन्स स्टूडेंट्स of 3 schools A, B and C organized an exhibition in their locality where they sold paper bags, scrapbooks and pastel sheets made by them using recycled paper at the rate of rupees 20, 15 and 10 per unit respectively. School A sold 25 paper bags, 10 scrapbooks and 30 pastel sheets. School B sold 20 paper bags, 15 scrapbooks and 30 pastel sheets, while school C sold 25 paper bags, 10 scrapbooks and 35 pastel sheets. Using matrices find the total amount raised by each school, यानी हर स्कूल से कितनी अमाउंट की हेल्प हो चुकी है ऑर्फन्स स्टूडेंट्स के लिए। ऑर्फन्स के लिए मतलब कितनी जो मनी है वो कलेक्ट हुई है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ देखिए ऑफ 3 स्कूल्स थे ए बी सी, जिन्होंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है अपनी लोकेलिटी में, जिसमें इन्होंने मेन दे सॉल्ड, उन्होंने क्या क्या बेचे, पेपर बैग्स, स्क्रैप बुक्स और पेस्टल शीट्स को के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ बनाया और उसे बनाकर रिसाइकल करके इस पेपर को उन्होंने बेच दिया 20, 15 और 10 रुपीज़ पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। स्कूल ए ने बताया कि भाई स्कूल जो ए है वो सोल्ड करता है इतने पेपर बैग, इतने स्क्रैप बुक्स और इतनी पेस्टल शीट्स। स्कूल बी इतने पेपर बैग्स, इतने स्क्रैप बुक्स और इतनी पेस्टल शीट्स। स्कूल सी इतने पेपर बैग्स, इतने स्क्रैप बुक्स और इतनी पेस्टल शीट्स वो सोल्ड करते हैं, यानी ए बी सी। और क्योंकि भाई ऑब्वियसली 3 स्कूल्स ने जब इस चीज़ को एग्जीबिशन लगाया तो हायर किया, पैसे कलेक्ट भी करने ऑर्फन्स के लिए, ठीक है ना। तो वो सारी कहानी शुरू हुई, तो कह रहे थे मैट्रिक्स से सॉल्व कीजिए, ठीक है कर देंगे। आई डोंट नो कि भाई एक्स वाई जेड बी द राइज बाई स्कूल्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, हमें नहीं पता कि भाई ए ने कितने राइज किया, बी ने कितने किया और सी ने कितने किया, आई डोंट नो। ये तो पता है कि भाई ए इतना ये सोल्ड कर रहा है, बी और इतना पेपर शीट सोल्ड कर रहा है,
इतना वो स्क्रैप बुक सॉल्व कर रहा है, इतनी वो पेस्टल शीट सॉल्व कर रहा है। ये नहीं पता कि टोटल कितने वो राइज कर चुका है इन्हें सॉल्व करके। आई डोंट नो, मैंने कह दिया एक्स वाई जेड सॉल्व कर चुका है भाई, एक्स वाई जेड इसलिए राइज कर दिया स्कूल ए बी एंड सी ने। ठीक होगी यहाँ तक बात। अब टोटल जो ए के अकॉर्डिंग थी भाई, आपको तो पता ही है क्या क्या 3 क्वालिटी हमारे पास है ही है। पहली क्वालिटी कौन सी थी हमारे पास, पेपर बैग्स की, दूसरी थी स्क्रैप बुक्स की, तीसरी थी पेस्टल शीट्स की। तो ये सारी वही अमाउंट लिखी हुई है, पेपर बैग्स, स्क्रैप बुक्स, पेस्टल शीट्स, ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और टोटल जो इनकी अमाउंट हुई थी, मतलब उस अमाउंट में ए के अनुसार, बी के अनुसार, सी के अनुसार जो रिसाइकल की अमाउंट हुई थी पेपर की रेट, वो कितनी है 20, 15, 10, वो हमने यहाँ रख दी 20, 15, 10। इन दोनों की प्रोडक्ट करके जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास उस ए स्कूल, बी स्कूल और सी स्कूल के जो राइज की गई अमाउंट होगी वो अमाउंट हमें फाइनली गेट हो जाएगी गाइज। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ओके गाइज, तो ये थे गाइज आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है गाइज। तो इसलिए ध्यान रखिए गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आ भी गए होंगे गाइज। ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थे, आज की जो हमारी वीडियोज़ है ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और कुछ पॉइंटों में मैंने आपसे यहाँ पे आज डिस्कस किया है गाइज। तो गाइज ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट जो चैप्टर मैं कराने वाला हूँ वो डेट का चैप्टर कराने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतने गाइज। कोई डाउट ये डिस्कस करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।